हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 10वां लेक्चर है और इसके पहले अभी हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले 2 लेक्चर पहले। और पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने हाफ एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर वाला सेक्शन देखा था। और पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंपैरेटर और पैरेलल एडर और लुक अहेड कैरी एडर देखा। अब हम लोग आते हैं हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि मल्टीप्लेक्सर वाला सेक्शन है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर के साथ। तो मल्टीप्लेक्सर, ओके फाइन। मल्टीप्लेक्सर देखिए, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मल्टी मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहु चीजें होती हैं तो मल्टी को प्लेक्स करना, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इनपुट दिए जाते हैं। तो आपको मैं एक इसका रफ डायग्राम बना देता हूँ। एक ये है आपका मक्स मल्टीप्लेक्सर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मक्स कहते हैं, ठीक। मक्स, ये अलग अलग इनपुट का मक्स होता है। जैसे मैं अभी आपको एक रफ एक बनाता हूँ जिसमें आपको 4 इनपुट का मक्स दिया जाता है, ठीक है। 4 इनपुट का, ये जो आपको दिख रहा होगा ये इनपुट सेक्शन है, ठीक। ये 4 इनपुट का मक्स दिया गया है और इसका एक आउटपुट आता है, ये आउटपुट है इसका। लेट सपोज कि y इसका आउटपुट है। लेकिन ये मक्स क्या करता है, किसी एक इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देता है, कभी इसको कभी इसको कभी इसको कभी इसको। ये कौन बताएगा इसको? मक्स को कोई बताने वाला चाहिए। तो यहाँ पे रहता है सेलेक्ट लाइन, ठीक है। जो नीचे एक लाइंस रहते हैं जिनको हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइंस, वो लाइंस बताती हैं कि किस इनपुट को आउटपुट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। जैसे ये 4 रास्ते हैं, मान लीजिए 4 रास्ते से इस रास्ते तक पहुंचना है, तो इस रास्ते को कनेक्ट करूं या इसको या इसको या इसको, ये सेलेक्ट लाइन बताता है। तो यहाँ पे 4 इनपुट है, तो 4 इनपुट में से, अब देखिए 4 हैं तो 4 में से कौन सा सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो लेट सपोज कि यहाँ पे आपका एक इनपुट था I0, यहाँ था आपका I1, यहाँ था आपका I2, यहाँ था आपका I3। यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया y। लेट सपोज कि ये किसी के साथ भी कनेक्टेड है, वो यहाँ पे सेलेक्ट लाइंस के हिसाब से तय होती है। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर में ये याद रखना है कि ये मैनी टू वन सर्किट है, मैनी टू वन सर्किट, ठीक। मतलब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे इनपुट हैं, उनमें से किसी एक को ये आउटपुट में कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको मैनी टू वन सर्किट भी कहते हैं। या फिर इसको हम लोग डेटा सेलेक्टर सर्किट भी कहते हैं। डेटा सेलेक्टर सर्किट मतलब देखिए यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो डेटा ही आ रहा है, तो डेटा में से किसी एक को सेलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा सेलेक्टर सर्किट। या फिर इसको आम भाषा में मल्टीप्लेक्सर या मक्स कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका मल्टीप्लेक्सर है ये बिल्कुल एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्योंकि इसका कोई भी आउटपुट इनपुट की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं, ठीक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ओके फाइन। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, अच्छा। तो इसको ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। इसका एक और नाम है, वो ये है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, ठीक है। पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर, इसका मतलब ये है कि देखिए इनपुट कैसा आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। हो सकता है कि सब इनपुट एक साथ आ गया हो, लेकिन आउटपुट में कोई एक जा रहा है, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसलिए इसको पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है। जैसे आपका नैंड और नॉर जो यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, वैसे ये भी एक लॉजिक सर्किट है जो कि यूनिवर्सल है। मक्स के द्वारा आप बहुत सारी चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या ऐसे ही हमेशा हम लोग बनाते हैं या इसका कोई सिंबल भी है? तो इसको सिंबल के रूप में कुछ ऐसे बनाया जाता है, ठीक। ये है आपका, ये इसमें आप इसमें इनपुट दे दीजिए। लेट सपोज कि आपको 4 इनपुट देना है, 4 इनपुट दे दीजिए, सेलेक्ट लाइन दे दीजिए और ये आपका आउटपुट है। तो मक्स को बेसिकली ऐसे दर्शाया जाता है जनरली। अब हम लोग धीरे धीरे आगे मक्स की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग धीरे धीरे देखते जाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो है 2x1 मक्स, ठीक।
2x1 मक्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो 2x1 मक्स के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, एक सर्किट चाहिए। तो ये आपका एक ब्लैक बॉक्स टाइप का बन गया जो 2x1 मक्स है। ठीक, यहाँ पे आपको, यहाँ पे 2x1 है मतलब 2 इनपुट आएगा। ठीक, यहाँ पे आपका आ गया I0 और यहाँ पे आ गया I1। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट लाइन, एक ही सेलेक्ट लाइन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लोगों का आउटपुट आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका सर्किट कैसे बनता है। अगर S की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है, अगर S की वैल्यू पे Y डिपेंडेंट होता है, अगर आपका S की वैल्यू 0 है मतलब आपका सेलेक्ट लाइन 0 है, तो जो I0 है वही Y में चला जाएगा, तो ये I0 को ले लेगा। और जैसे ही सेलेक्ट लाइन 1 होगा तो आपका I1 को Y तक पहुंचा देगा। तो ये इसका डायरेक्टली जो इसका Y है वो इस सेलेक्ट लाइन पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन के रूप में देखना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए s क्या है आपका, देखिए s में 0 है तो s बार I0, और यहाँ पे S है और I1 है। ठीक, ये आपका, तो y की जो लॉजिक एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो y का जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो ये है s बार I0 प्लस s इंटू I1। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर आप इम्प्लीमेंट भी करना चाहें तो आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए, देखिए एक जैसे ये I0 और I1 है, तो आप यहाँ पे I0 ले लीजिए। ठीक है, I0 और यहाँ पे आप ले लीजिए I1। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होने वाला है ये आप देखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ से इस बॉक्स में आप नीचे से आप ले लीजिए, चलिए I0 को आपको मल्टीप्लाई करना है S बार से। तो आप यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे एक लाइन S का ले लीजिए और आप यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दीजिए। ठीक, और यहाँ से आप ले लीजिए S बार इंटू I0, तो यहाँ पे आप इसको एंड गेट लगा दीजिए। ठीक, और यहाँ पे आपका S तो है ही, तो ये S को यहाँ से इनपुट ले लीजिए और I1 को आप ले लीजिए, सॉरी यहाँ से ले लेता हूँ, ये हो गया। और ये बन गया आपका, इसको आप ऑरिंग करा दीजिए, तो आप इसको ऑरिंग हो गया। ठीक, ये बन गया आपका Y। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक बॉक्स है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाहर आप ऐसे लगा, ये जो 2x1 मक्स है वही ये आपका 2x1 मक्स है। यहाँ से I0 I1 था, I0 I1 है और यहाँ आउटपुट है, यहाँ नीचे सेलेक्ट लाइन है। इसके अंदर का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप एक 2x1 मक्स की बात करें, 2x1 मक्स की, तो इसमें कितने लेवल का एंड और ऑपरेशन लगा, तो देखिए यहाँ पे एक जो एंड है मैं इधर बना दिया, वो इधर ही रहता है, तो एक एंड है और एक और है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2 लेवल, यहाँ पे 2 लेवल का इस्तेमाल हुआ है, 1 लेवल 2 लेवल एंड और ऑपरेशन का इस्तेमाल हुआ है, 2 लेवल एंड और ऑपरेशन। ठीक है, और नॉट गेट जो है, नॉट गेट वो सिर्फ सिलेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो एस है वो सेलेक्ट लाइन है, तो ये सिर्फ सिलेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन पर्पस के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 2x1 मक्स आपको समझ में आ गया होगा कि 2 इनपुट और एक आउटपुट को जनरेट करने का तरीका क्या होता है। अब हम लोग आगे आते हैं और अब हम लोग देखते हैं 4x1 मक्स। ठीक है, 4x1 मक्स। ठीक, तो 4x1 मक्स में क्या होता है, देखिए पहले तो आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका 4x1 मक्स। इसमें आप 4 इनपुट ले लीजिए। ठीक, और आपका एक आउटपुट आएगा। इस 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि है ना, उसके लिए आपको 2 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे 2 सेलेक्ट हो गया, इसका नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका I0, ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2, ये हो गया आपका I3 और ये आपका Y हो गया आपका। यहाँ पे आपका आ गया S1 और ये हो गया आपका S0। ठीक, ये आपका आउटपुट आ गया। ओके फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
S1 और S0 की सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सेलेक्ट लाइन है और इसी के बेसिस पे आउटपुट आएगा S1 S0 और Y। S1 और S0 क्या है देखिए, इसको पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों का 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। अभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आउटपुट क्या आ सकता है देखिएगा, दोनों को अगर 0 0 करेंगे तो I0 सेलेक्ट होगा, ठीक। 0 1 करेंगे तो I1 सेलेक्ट हो जाएगा, 1 0 करेंगे तो I2 सेलेक्ट हो जाएगा और 1 1 करेंगे तो I3 सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका अगर अपन लॉजिक एक्सप्रेशन निकालने बोले तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 बार S0 बार I0, ठीक, प्लस आ गया S1 बार S0 I1, प्लस आ गया S1 S0 बार I2 और फिर आ गया S1 S0 I3। तो ये लॉजिक एक्सप्रेशन से भी हमारा काम बन सकता है, ठीक है, ये आपका लॉजिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा कि ये लॉजिक एक्सप्रेशन। अब इस लॉजिक एक्सप्रेशन को अगर आप बनाने जाएं तो आपका बन तो जाएगा, बहुत आसान है। मान लीजिए आप एक काम करिए, यहाँ पे आप S1 का लाइन ले लीजिए और यहाँ पे आप S0 का लाइन ले लीजिए। S1 का लाइन आप खींचे और आप लेट सपोज इसको एक नॉट गेट से पास कराने, क्योंकि बहुत बार S1 बार की ज़रूरत है तो अपन ये लाइन भी खींच देते हैं, वैसे ही S0 की लाइन खींच देते हैं और यहाँ से अपन एक नॉट गेट लगा देते हैं और S0 बार का भी लाइन ले लेते हैं। और अब ले लेते हैं इनपुट ले लेते हैं। कैसे लेंगे इनपुट, यहाँ से अपन ले लेते हैं S1 बार S1 बार, ठीक, S1 बार और S0 बार, ये दोनों को किससे अपन को कंबाइन करना होगा, I0 से। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से अपन I0 का भी एक ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से अपन I0 का ले लेते हैं और इसको हम कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे। ये बन गया आपका, ठीक, जो भी बना ये वाला पार्ट बन गया। फिर ये वाला पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S1 बार है तो S1, ठीक, S1 बार, फिर S0 को अपन S0 और I1, तो यहाँ पे आप I1 को ले लीजिए, I1, और इसको आप कंबाइन कर दीजिए, ठीक। वैसे ही आप और आगे भी सॉल्व करेंगे और आपको ये वाला टर्म भी आ जाएगा। कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक। S1 को अपन करेंगे, ठीक है, S1 और S0 बार को I2 के साथ, तो I2 के साथ आ जाएगा ये हो गया। और वैसे ही लास्ट हमारा S1 हो गया, S0 हो गया और यहाँ पे I3 है तो I3 को भी ले लेते हैं हम, I3 को ले लेते हैं इसी में, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या करते हैं, और करा देते हैं, ठीक, ये और हो गया ये वाई। तो आपका टोटल जो आपका सर्किट बनेगा वो आपका यहाँ पे I0 I1 I2 I3, ये आपका ये पूरा सर्किट बन गया जो हम लोग इस 4x1 मक्स में देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता ऐसा ही है, आपको बहुत आसान होते हैं कि आपको मक्स सॉल्व करना, ठीक है। ये मक्स आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मक्स कितना कैसे बनता है। वैसे ही चलिए अब हम लोग आते हैं, अगर मान लीजिए हम लोगों को 8x1 मक्स देखना है, ठीक। डिटेल में तो और नहीं देखूंगा लेकिन आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसमें भी आपका जो लॉजिक एक्सप्रेशन होगा वो 8x1 है, मतलब 8 इनपुट दिया जाएगा और 2n है ना, मतलब जितने सेलेक्ट लाइन होते हैं उसका जैसे 3 सेलेक्ट लाइन लेंगे तो 3 सेलेक्ट लाइन 2 8, मतलब 8 इनपुट के लिए 3 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे S1 S2 S1 S0 और यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे। तीनों में पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, और इसी में हम लोग देख लेंगे कि ये I0 को कनेक्ट करेगा, ये I1, ये I2, ये I3, और फिर हम लोग इसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो ले लेंगे कि S1 बार, ठीक, S2 बार S1 बार S0 बार प्लस S2 बार S1 इंटू I0 है ना, S1 बार S0 इंटू I1 है ना। ये सब अपन ऐसे करते जाएंगे तो आपका एक लॉजिक एक्सप्रेशन फिर से आ जाएगा 8x1 का। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो आपको अब समझ में आई गई होंगी क्या है।
अब मार्क्स के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले ये देखते हैं, ठीक है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चन आपको, उसके अलग अलग मॉडल हैं, तो उसमें आपको एक मॉडल बताता हूँ जिसमें आपको हायर ऑर्डर का मार्क्स बनाने बोलता है, हायर ऑर्डर मार्क्स, ठीक है, हायर ऑर्डर मार्क्स बनाने बोलता है यूजिंग लोअर ऑर्डर, ठीक, लोअर ऑर्डर मार्क्स, ठीक है, हायर ऑर्डर मार्क्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। देखिए इसमें आपको ये है कि छोटे जो 2x1 मार्क्स है उससे 4x1 बनाना, उससे 8x1 बनाना, ऐसे 4x1 से 8x1 बनाना, छोटे ऑर्डर मार्क्स से हायर ऑर्डर मार्क्स बनाने का एक मॉडल होता है, एक क्वेश्चन होता है, सेट होता है उसमें। तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है 4x1 मार्क्स, ठीक है, यूजिंग 2x1 मार्क्स, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक, 4x1 यूजिंग 2x1 मार्क्स। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बन सकता है। अल्टीमेटली हमको 2x1 मार्क्स का ही इस्तेमाल करना है और 4x1 बनाना है, मतलब 4 इनपुट होना चाहिए, 1 आउटपुट होना चाहिए। और तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए 2 इनपुट ले लेते हैं, लेट सपोज I0 ले लिया और I1 ले लिया, ठीक। इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अपने 2x1 मार्क्स से, ठीक है, 2x1 मार्क्स, इसका हम लोग एक सेलेक्ट लाइन ले लेते हैं जो आपका सेलेक्ट लाइन होगा, ठीक। ओके, देखते हैं कौन सा नाम क्या देंगे सेलेक्ट लाइन का, और इससे एक आउटपुट आएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे और दो सेलेक्ट वो ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं I2 I3, इसको हम लोग भी कनेक्ट कर देते हैं किससे, 2x1 मार्क्स से, और इसका भी हम सेलेक्ट लाइन ले लेते हैं, ठीक। और इन लोगों का जो आउटपुट आएगा, आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, एक और क्या ले लेते हैं, 2x1 मार्क्स ले लेते हैं, इसका फिर इन दोनों में से किसी को सेलेक्ट करेगा और ये आउटपुट आएगा, तो टोटल आउटपुट यहाँ है, इसका भी एक सेलेक्ट लाइन होगा। तो यहाँ पे अपन किस हिसाब से चले थे, ऊपर से नीचे की तरफ अगर अपन देखें तो I0 I1 I2 I3 के फॉर्म पे, ठीक। और यहाँ पे क्या चलेंगे, वैसे ही S0 S1 S2 S3 ऐसे फॉर्म पे, तो S0 यहाँ पे है, S0 यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे S1 है, अगर और आगे बढ़ते जाता तो S1 S2 S3 हमारा होते जाता, ठीक। तो आपको ये एक छोटा सा डायग्राम है जो आप 4x1 मक्स आपको 2x1 मक्स से बनाया गया हुआ है, ठीक। उसके बाद चलिए वैसे अगर आप इसको अगर आपको कोई बोल देता है कि अचानक से या एग्जाम में आता है कि 4x1 मक्स कितने 2x1 मक्स से बनेगा, तो आप टोटल गिन सकते हैं 1 2 और 3, तो 3 से बनेगा। अचानक से आपको कोई बोल देगा कि जैसे आप यहाँ पे बोले कि 4x1 जो मक्स है, ठीक है, मक्स है, यूजिंग अगर मैं 2x1 मक्स बनाना चाहूँ तो कितने मक्स लगेंगे, 3 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं बोलूँ कि 8x1 मक्स, ठीक है, यूजिंग 2x1 मक्स अगर मेरे को बनाना है तो कितने लगेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक शॉर्टकट है, वो आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे जितने रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे 8 है, ठीक, 8 डिवाइडेड बाई कितने वाले मक्स से बनाना है, 2 से, तो आप 2 ले लीजिए, तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8। अभी भी क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक। तो आप यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर दिए वापस 2 से, तो कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। क्या अभी भी ये डिवाइड हो सकता है 2 से, हाँ हो सकता है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। क्या ये अब हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 4 + 2 + 1, ठीक, कितना होता है आपका 7, तो 7 मार्क्स लगेंगे। वैसे ही 4x1 यूजिंग 2x1 को आप करिए तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो कितना आता है 2। क्या अभी भी डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लिए, क्या 1। क्या अभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये जो गोले गोले हैं इनको आप ऐड कर दीजिए, तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे आ गया, ठीक। तो आपको कोई भी अचानक से अगर आपको बोलता है कि बताइए चलिए 64x1 मक्स को यूजिंग 2x1 मक्स आपको बनाना है तो कितने मक्स की जरूरत पड़ेगी, सिंपल। अब ये इसको आप बनाते तो नहीं रहेंगे, तो आपको शॉर्टकट आना चाहिए, तो आप क्या करिए, चलिए 64 डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 32 आएगा, ठीक, 32। इसको आप डिवाइडेड बाई 2 करिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना, तो 16 कर लीजिए। फिर डिवाइडेड बाई 2 करिए तो आपका आंसर कितना आएगा, 8, है ना, तो ये आप ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए तो आपका आंसर कितना आएगा, सॉरी
ठीक, आपका आएगा 4। फिर 4 को डिवाइडेड बाय 2 करिए तो आपका आंसर आएगा 2, और 2 को डिवाइडेड बाय 2 करिए तो आपका आंसर आएगा 1। इसको आप ऐड करके देख लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 32 और 16 और 08 प्लस 04 प्लस 2 प्लस 1 3, इसको ले लीजिए। ठीक, 4 3 7 14 15 15 और 6 आ गया आपका 21 23, तो 3 और 2 3 2 5 6, तो आ गया 63। तो 64 क्रॉस 1 में आपको कितना मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, छोटे छोटे 2 क्रॉस 1 की, आपका आ गया 63। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ जाना चाहिए कि 2 टू द पावर n, ठीक है, कभी भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 2 टू द पावर n क्रॉस 1 मार्क्स अगर है और उसको आपको बनाना है यूजिंग 2 क्रॉस 1 मार्क्स, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा, ठीक है, 2 टू द पावर n माइनस 1 ही आंसर आएगा। जैसे अभी हम लोग करें, कितना आंसर आया, 4 में 3 आंसर आया, 8 में 7 आंसर आया, 64 में 63 आंसर आया। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा 2 टू द पावर n क्रॉस 1 लिखा हुआ है, तो उससे जस्ट एक कम करके आप यहाँ पे आंसर डाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक, इसको अपन क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं 16 क्रॉस 1 मार्क्स, ठीक है, यूजिंग 4 क्रॉस 1 मार्क्स। हमारा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अपना पार्ट, यहाँ पे अपन इसको आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए 16 क्रॉस 1 को 4 क्रॉस 1 से बनाना है, तो आप ये करिए। चलिए यहाँ पे आप सेम चीज 4 क्रॉस 1 ले लीजिए, तो आपका यहाँ पे 4 इनपुट आ गया और यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइन आ गया और यहाँ पे आउटपुट। सेम चीज इसका ऐसा होगा। यहाँ पे मैं छोटा छोटा डायग्राम बना देता हूँ सहूलियत के लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 16 इनपुट आ गया। इसका कुछ कुछ सबका एक एक आउटपुट आएगा और यहाँ 2 सेलेक्ट लाइन हर किसी में इस्तेमाल होगा। ठीक, फिर इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कनेक्ट करना है एक और 4 क्रॉस 1 मार्क्स में, 4 क्रॉस 1 मार्क्स में, इसका भी 2 सेलेक्ट लाइन और इसका आउटपुट। तो 16 क्रॉस 1 मार्क्स को 4 क्रॉस 1 मार्क्स में कुछ ऐसा बनाया जाता है। इसका आउटपुट I0 I1 ऐसे चलता जाएगा, I15 तक चलेगा। ठीक, और यहाँ पे इस्तेमाल होगा, अब देखिए सेलेक्ट लाइन कैसे होगा। पहले अपन क्या कर रहे थे, S0 फिर S1 S2 ले रहे थे। ठीक, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे S0 और S1 आएगा। ठीक, लेकिन S0 S1 ऐसे नहीं लिखाएगा, पहले आपका लिखाता है S1 फिर S0। ठीक, फिर S0 S1 के बाद S2 S3 आना चाहिए, तो यहाँ पे S3 आएगा फिर S2 आएगा। ठीक, आपको हमेशा सेलेक्ट लाइन में जो स्टार्टिंग वाला है वो क्या है, आपका हायर वाला टर्म है, फिर ऐसे लोअर वाले टर्म आते हैं सेलेक्ट लाइन में। ठीक है, यहाँ पे भी S1 S0 आएगा और यूं ही चलता चला जाएगा। तो कुछ ऐसे बनता है। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि ये कैसे लिखाता है। अगर आपको 64 क्रॉस 1 मार्क्स बनाना है, ठीक, 64 क्रॉस 1 मार्क्स बनाना है यूजिंग आपको कौन सा यूज करना है, 4 क्रॉस 1 मार्क्स का। तो आप ये सब डायग्राम वायग्राम थोड़ी बनाएंगे। आप ये देखिए 64 डिवाइडेड बाय 4 करिए तो कितना आंसर आएगा, 64 आप कर लीजिए 6। ठीक, ये हो गया। अब ये अभी भी 4 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो आप कर लीजिए 4 4 जो 16, तो ये आ गया। डिवाइडेड बाय 4 करिए तो आपका आंसर आ गया 1। तो आपका कितना आ गया, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21। तो आपको 64 क्रॉस 1 मार्क्स आपको 4 क्रॉस 1 मार्क्स से बनाना है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 21 जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि 21 चाहिए। अब आपको अगर बोलता है, मान लीजिए अगर इसी टाइप का बोलता है कि 64 क्रॉस 1 मार्क्स आपको बनाना है, किससे बनाना है, आपको 8 क्रॉस 1 मार्क्स से बनाना है। ठीक, 8 क्रॉस 1 मार्क्स से, तो आपका कैसे बनेगा आप देखिए यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय किससे करिए, 8 से करिए, तो कितना आंसर आ जाता है, 8 8 8 64। क्या ये 8 से डिवाइड होगा, अभी भी हाँ होगा, तो ये हो गया। तो 8 प्लस 1 कितना होता है, 9, तो ये आपका आंसर आ गया।
आप मेरे ख्याल से ये जो शॉर्टकट है, ये आप शॉर्टकट को समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग कोई हायर ऑर्डर मक्स को लोअर ऑर्डर मक्स से बनाना है, तो हमको किस तरीके का स्टेप अपनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए 256x1 मक्स को, ठीक, आपको बनाना है किससे, आपको बनाना है, मान लीजिए आपको, चलिए 16x1 मक्स से बनाना है, ठीक, 16x1 मक्स से। तो आप कैसे बनाएंगे, 256, ठीक है, 256 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16, और फिर 16 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो टोटल आपको जो 256x1 मक्स को अगर 16x1 मक्स बनाना है तो आपको टोटल 17 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक, इसके बाद चलिए हम लोग मॉडल 2 का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल 2 को लेते हैं। मॉडल 2 है कि हम लोगों को ये मालूम है कि मक्स एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट होता है। कैसे होता है, कैसे बनता है, या कैसे क्यों बोलते हैं इसको, ये चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड जो इसका है वो लेते हैं, मल्टीप्लेक्सर एज यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, ठीक, मल्टीप्लेक्सर एज यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट के रूप में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मक्स दिखता कैसा है, मक्स ऐसा दिखता है, ये आपका आई नॉट हो गया, ये आपका I1 हो गया, ये आपका S नॉट हो गया, और ये आपका Y हो गया। ठीक, Y, ये नॉर्मल मक्स है, 2x1 मक्स, ठीक, इसको अपन बोलते हैं। अच्छा, अब S नॉट में हम लोग कुछ कुछ वैल्यू रख के ना, कुछ कुछ हम लोग और आई नॉट I1 में कुछ कुछ वैल्यू रख के हम लोग इसको कुछ कुछ बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर मक्स यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है तो फिर सारे गेट भी बनने चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो गेट्स पे बसा हुआ है। गेट को इधर उधर करके अपन सर्किट बना रहे हैं इधर उधर इतने सारे। तो अगर ये जो लॉजिक गेट है वो अगर मक्स से बन गया तो सारा काम हो गया। नैंड और नॉर यही कर पाते थे, इसलिए तो नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा नॉट गेट जो होता है, नॉट गेट, ठीक, क्या ये बन सकता है हमारा किसमें, नॉट गेट, जो नॉट गेट है ये आपका किसमें मक से बन सकता है क्या। तो देखिए नॉट गेट आपको मालूम होगा कि ये नॉट गेट होता है। ठीक, अगर ए इनपुट देते हैं तो ए बार आउटपुट आता है, यही होता है। अब हम लोग मक्स की बात करें तो मक्स मान लीजिए 2x1 मक्स है हमारे पास, ठीक, ये है, और ये आउटपुट है, और ये हमारा सेलेक्ट लाइन है। अगर हम लोग सेलेक्ट लाइन में क्या किए, सेलेक्ट लाइन में हम लोग एक काम करते हैं, ए दे देते हैं, ठीक, ए दे देते हैं। तो याद है सेलेक्ट लाइन का आउटपुट क्या आया था, मान लीजिए सेलेक्ट लाइन यहाँ पे अगर आई नॉट था, I1 था, और सेलेक्ट लाइन एस था, तो आउटपुट क्या आया था, y इक्वल टू एस बार आई नॉट प्लस एस वन, सॉरी एस इंटू I1, यही था, आई होप, है ना। जब ये जीरो था तो हम लोग अपन I0 को कनेक्ट कर रहे थे, तो एस बार, यही लॉजिक एक्सप्रेशन में उस समय भी पढ़ाया था आपको। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि आई नॉट में अगर अपना क्या आ जाए, देखिए यहाँ पे अब अगर अपन एस में अगर अपन ए इन दे दें, ठीक है, ए इनपुट यहीं से दे दें, और आई नॉट को हम लोग कर दें 0, और आई नॉट I1 में हम लोग कर दें 1, तो क्या आएगा आउटपुट ठीक है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, या फिर अपन एक काम करते हैं, ए बार इंटू ये नहीं करते, ये करते हैं, ये ज़्यादा बेटर है, यही बेटर है बेसिकली। एस बार मतलब ए बार है ना, इंटू आई नॉट, तो आई नॉट में 1 आ जाएगा, ठीक, और S1 क्या है, एस क्या है, ए ही है, इंटू I1 इंटू 0, तो आपका आ जाएगा ए बार, यही आंसर है। तो अल्टीमेटली देखिए अगर हम लोग एक छोटा सा 2x1 मक्स लिए और इनपुट हम लोग दे दिए 1 0, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट लाइन में हम लोग ए दे दिए, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, ठीक है, ए बार मिलेगा, और यही तो हमको चाहिए, नॉट गेट हमको बनाना है तो हमको तो यही आउटपुट चाहिए, और ये आउटपुट हमारे 2x1 मक्स में भी आ जाता है, तो हमारा नॉट गेट तो बन गया, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो एक अगर पूछा जाए क्या नॉट गेट बनाने के लिए कितने मक्स का रिक्वायरमेंट है, तो आप बता सकते हैं एक नॉट गेट का रिक्वायरमेंट है।
चलिए आगे देखते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि क्या और गेट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंड गेट की बात करते हैं, ठीक। क्या एंड गेट भी आपका 2x1 मक्स में बन सकता है? तो आपको याद होगा कि एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या आता है, ए इंटू बी। ए इंटू बी, अगर ये आउटपुट आप लाने में सक्षम हो गए तो आपका यूनिवर्सल गेट कहलाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। हम लोग 2x1 मक्स ही ले लेते हैं, 2x1 मक्स। जब तक 2x1 हो जा रहा है तब तक उसी से ले लेते हैं और यहाँ से अपन वो लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अपन ए दे दिए इनपुट, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ए अब y हमारा होता है, जनरली होता है s बार इंटू आई नॉट प्लस एस इंटू आई वन, है ना, यही होता है जनरली। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन को एक 0 दे देते हैं और यहाँ पे अपन b दे देते हैं इनपुट। तो क्या होगा देखिए, a बार इंटू 0 प्लस a इंटू बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, a इंटू बी। यही तो आउटपुट चाहिए था हमको, है ना, यही आउटपुट चाहिए था। ये आउटपुट हम लोगों को एंड गेट। तो अगर हम लोग कोई 2x1 मक्स में इनपुट हम लोग 0 और b इनपुट दे देते हैं और सेलेक्ट लाइन a रखते हैं, तो आउटपुट हमारा बिल्कुल y इंटू a इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल कितने मक्स की जरूरत पड़ी, एक 2x1 मक्स से हमारा और नॉट गेट भी बन गया, एंड गेट भी बन गया, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि और गेट क्या बन सकता है इससे। तो चेक करते हैं और गेट को। तो और गेट का हम लोगों को आउटपुट क्या चाहिए, y इक्वल टू ए प्लस बी, ये हम लोगों को आउटपुट चाहिए। अगर ये मिल गया तो सब मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक 2x1 मक्स बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं, मान लीजिए आई नॉट आई वन, और यहाँ पे सेलेक्ट लाइन और यहाँ पे आउटपुट y, ठीक। y इज इक्वल टू आता क्या है, s बार इंटू आई नॉट प्लस s इंटू आई वन, यही रहता है। अब इसमें हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a का आएगा यहाँ पे चेक करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए a लगा दिए हम लोग सेलेक्ट लाइन में, a लगा दिए तो ये a बार हो जाएगा। अगर यहाँ पे आई नॉट में मान लीजिए b लगा दिए तो क्या होगा फिर, s तो a ही है, a और यहाँ पे 1 लगा दिए तो a इंटू वन, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस ए बार खत्म, a प्लस बी, जो आपका आउटपुट हम लोगों को चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे आई नॉट की जगह पे हम लोग लगाएंगे, आई नॉट की जगह में b और आई वन की जगह में हम लोग लगाएंगे 1, ठीक, और s की जगह में हम लोग लगाएंगे a। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कितना आसान है, आप एक 2x1 मक्स से हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये यूनिवर्सल गेट की तरफ आगे तो बढ़ रहा है। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या तीनों आपके नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये तीनों तो बन गए, ठीक, अच्छी बात है। अब हम लोग नैंड और नॉर को चेक करते हैं। तो हमारा यूनिवर्सल जो गेट्स है नैंड, क्या ये बन पाएगा, तो इनको हम लोग चेक करते हैं नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट आपको देखिए क्या होगा, नैंड गेट का इनपुट आपको याद है ना, मतलब आउटपुट, नैंड गेट का जो आउटपुट होता था वो होता था a इंटू बी का बार, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं a बार प्लस b बार। कोई भी फॉर्मेट में अगर आपका आंसर आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए जरा सा चेक करते हैं कि क्या हम लोग 2x1 मक्स से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया 2x1 मक्स, 2 इनपुट ले लिए, एक आउटपुट सेलेक्ट लाइन और एक आउटपुट, ये हमारा नैंड गेट है। अब आपको चाहिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे a लगाते हैं तो a बार इंटू, जैसे इसको a बार प्लस b बार है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बार प्लस बी बार, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे अगर ए बार है तो यहाँ पे अगर अपन 1 लगा दिए तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए बार इंटू 1, तो अपना ए बार तो आ गया, ठीक। फिर अपना ए बार, ऐसा इसको लिख सकते हैं ना, ए बार प्लस ए इंटू बी बार,
अगर ऐसा लिख पाएंगे तो आप समझ जाएंगे ए बार प्लस ए खत्म हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ए बार तो आ ही गया और आपको ए इंटू बी बार करना है, तो ए इंटू बी बार, तो यहाँ पे अगर आप बी बार कर देते हैं तो भी काम बन जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा, ए इंटू बी बार आ जाएगा, सिंपल। तो ए बार प्लस ए खत्म, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार जो कि होता है ए इंटू बी बार, सिंपल। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए अभी तक के जितना हम लोग देखे हैं इसमें हम लोगों का जो इनपुट है वो बी डायरेक्ट इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे 0 और बी है, यहाँ पे भी अपन जो 1 और 0 ही रखे थे, यहाँ पे बस यहाँ पे बी बार आ गया है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि एक इसमें अगर आपको नॉट नैंड गेट बनाना है तो नैंड गेट के लिए आपको एक 2x1 मक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको एक नॉट गेट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नॉट गेट बनाने के लिए देखिए, इस नॉट गेट को बनाने के लिए आपको एक मक्स की जरूरत पड़ती है और एक मक्स तो आपका ये खुद है। तो टोटल 2 या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 2x1 मक्स, ठीक है। 2x1 मक्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखेगा, दो 2x1 मक्स की जरूरत पड़ रही है हम लोगों को ये गेट बनाने के लिए, ठीक है। ओके, चलिए अगर आपको नैंड बन गया तो चलिए हम लोग नॉर की तरफ चलते हैं। नॉर गेट, नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट में आप ये याद रखिएगा, नॉर गेट का अच्छा क्या है आउटपुट, आपका आउटपुट इसका आता था ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए बार इंटू बी बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए बार इंटू बी बार, इसको आप क्या बोल सकते हैं, चलिए कुछ भी बोलें, उससे पहले अपन एक 2x1 मक्स का डायग्राम बना लेते हैं और यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ठीक। अगर सेलेक्ट लाइन हम लोग ले लिए ए, तो ए बार आ जाएगा पहला लाइन, y इज इक्वल टू ए बार, मान लीजिए लिए ए बार इंटू अपन कर दिए यहीं पे अपन बी बार कर दिए, तो आपका आ जाएगा ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू इसको अपन 0 दे देते हैं, मान लीजिए तो 0 दे दिए, तो यहाँ पे आपका आ गया ए बार इंटू बी बार, बहुत सिंपल। तो अच्छा, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एक बी बार को, मतलब बी इनपुट आपने दिया था और बी बार आपको चाहिए, तो आपको एक नॉट गेट लगेगा। नॉट गेट आप मान लो मक्स ही बना दिए तो एक मक्स की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे 1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे 2x1 एक मक्स की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल यहाँ पे भी टोटल 2 है ना, 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब कौन से गेट बच गए, अब हमारे एक्सक्लूसिव गेट बच गए। चलिए इनको भी देख लेते हैं कि क्या ये भी बन पाएंगे, तो चलिए इनको भी चेक कर लेते हैं। एक्स और गेट है, ठीक, एक्स और गेट को हम लोग चेक करते हैं कि ये बन पाएगा। इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है ए बार बी प्लस ए इंटू बी बार। ये तो बहुत आसान है, तब तो ये तो बनाना हमारे लिए चुटकियों का काम है। आप यहाँ पे 2x1 मक्स ले लीजिए, 2x1, और यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका इनपुट मतलब सेलेक्ट लाइन ए है, तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहला ए बार इंटू ये वाला पॉइंट होता है, तो ये वाला पॉइंट में आप क्या कर लिए, बी को कनेक्ट कर लीजिए, तो ए बार इंटू बी हो गया, प्लस ये खुद जब ए होता है ए इंटू यहाँ पे जो भी नंबर होता है, तो यहाँ पे आप बी बार कर लीजिए, तो आपका बी बार आ जाएगा। एक लाइन में आंसर आ गया। इसके लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, देखिए यहाँ पे एक, ये बी बार करने के लिए 1 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और ये खुद 1 मार्क्स को, तो यहाँ पे भी आपको टोटल टू 2x1 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अगर आपको एक्सॉर गेट बनाना है। लेकिन बन जाएगा, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बनने में सब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट जो गेट बच गया वो है आपका एक्स नॉर गेट। क्या ये बनेगा आपका एक्स नॉर गेट, ठीक है। एक्स नॉर गेट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लेट सपोज ये आपका एक्स नॉर गेट है, 2x1 मक्स है। आप यहाँ पे ये ले लीजिए, ये और ये, ठीक। एक्स नॉर गेट में आपको क्या चाहिए, देखिए आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। एक्स नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी, यही होता है आउटपुट। अब ये कैसे बनाए अपन, चलिए अगर हम लोग ये ए है
तो आउटपुट क्या आ जाएगा, पहले ए बार को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इससे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बी बार ले लेते हैं तो आपका ए बार इंटू बी बार आ गया, ठीक। प्लस ए कर लें तो ए को आप बी से कनेक्ट कर दीजिए तो आपका आ गया बी। एक बार में आंसर आ गया। कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट, सिर्फ यहीं पे आपको एक मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, 1 मार्क्स, और यहाँ ये 1 मार्क्स है, तो टोटल 2 क्रॉस 1 मार्क्स अगर अपन लगेंगे तो आपका एक्स नॉर गेट भी। तो आपको मैंने आपको बताया एंड और नॉट, नैंड नॉर, एक्स और एक्स नॉट, पूरे सातों गेट आपको 2 क्रॉस 1 मार्क्स से आपको बता दिया। तो आपको ये तो समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर आ गया होगा कि मक्स से सारे गेट बन सकते हैं और सारे गेट से सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आपका मक्स एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सारे गेट्स हमारे बन सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या सिर्फ 2 क्रॉस 1 मक्स से ही बन सकते हैं या उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो चलिए आपको मैं कुछ हायर ऑर्डर मक्स से भी ये सारे गेट्स बना के दिखाता हूँ, ठीक। तो आपको मैं बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट को हम लोग बनाते हैं यूजिंग 4 क्रॉस 1 मक्स, ठीक। एंड गेट को हम लोग यूजिंग 4 क्रॉस 1 मक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया 4 क्रॉस 1 मक्स है, ठीक। यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइन हो गया और यहाँ पे ये आउटपुट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे ले लेना चाहिए I0, I1, I2 और I3। यहाँ पे आपका आ गया S1 और S0, यही है, और यहाँ पे आपका आउटपुट आना चाहिए। अब एंड गेट का तो आपको आउटपुट मालूम है, एंड गेट तो आपका A इंटू बी ही होता है, ठीक है, A इंटू बी। तो आप एक काम करिए, चलिए यहाँ पे आप S1 को आप ले लीजिए A और S0 को आप ले लीजिए B। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, कायदे से A बार B बार इंटू I0, फिर आना चाहिए A बार B इंटू I1, प्लस आप आना चाहिए A इंटू बी बार इंटू I2, प्लस आना चाहिए A इंटू बी इंटू I3। ये आपका आउटपुट होना चाहिए। तो इसमें क्या रखें जो वैल्यू आ जाए, I0 की वैल्यू को 0 रख देते हैं, I1 को 0 रख देते हैं, I2 को 0 रख देते हैं, I3 को हम लोग 1 रख देते हैं। अगर आप ऐसा रख दें 0 0 0 और 1, तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा y इक्वल टू A इंटू बी। बहुत आसान, आराम से बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए मान लीजिए और गेट को बनाना है, और गेट को बनाना है, किससे बनाना है आपको, 4 क्रॉस 1 मक्स से बनाना है, ठीक। तो अपन एक काम करते हैं, तुरंत 4 क्रॉस 1 मक्स बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपका आ गया 4 क्रॉस 1 मक्स, और यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए इसमें हम लोगों को क्या बनाना है, लेट सपोज कि यहाँ इसका जो आउटपुट है आपको मालूम है। अच्छा, क्या आउटपुट चाहिए, आउटपुट हमको चाहिए ए प्लस बी, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस ए बार इंटू बी, ए प्लस ए बार खत्म, ए प्लस बी आ जाएगा, जैसा हम लोग उस समय बनाए थे। ठीक है, एक्चुअली इसका जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, जैसे अगर यहाँ ए और बी लगा दिए तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है ए बार बी बार इंटू I0 प्लस ए बार बी I1 प्लस यहाँ पे जैसे I0 I1 I2 I3 आ गया, ठीक। तो ए बार बी बार इंटू I0, क्योंकि ये 0 0 होगा तब इसको सेलेक्ट करेगा, 0 1 होगा तो I1 को करेगा। तो आपका आ गया ए इंटू बी बार I2 प्लस ए इंटू बी I3, यही वैल्यू है। इसमें वैल्यू में आपको क्या चाहिए, देखिए अब आपको ए प्लस बी चाहिए, है ना, ए प्लस बी चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे आप ए बार बी बार नहीं चाहिए कहीं पे भी, तो ये वाला पोर्शन को अपन 0 कर सकते हैं। तो आपका ये 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे ए बार बी चाहिए तो आप I1 में आप क्या करिए 1 लगा दीजिए, तो आपका आ गया ए बार बी, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, ए खाली रह गया है तो ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस बी बार लिख सकते हैं,
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए बार बी तो रहेगा ही। इसको आप करेंगे तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बार बी है ना। तो ए इंटू बी बार ये वाला टर्म है, तो इसमें भी आप 1 लगा सकते हैं, तो ए बी बार आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका ए बार बी हो गया, ए बी बार हो गया, ए बी भी है, ए बी भी है, तो इसमें भी आप 1 लगा सकते हैं, तो आपका आ गया ए बी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा ए प्लस बी, जो आपको मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे भी आप 1 लगा दिए, यहाँ पे भी आप 1 लगा दीजिए, और यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, तो आपका ये टोटल ये हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कैसे बनता है। अच्छा, इसका आपको ट्रूथ टेबल याद है क्या? ट्रूथ टेबल और का ए बी और आउटपुट का, यहाँ पे आ गया 0 0 0 1 1 0 1 1, दोनों का क्या आउटपुट आएगा? ट्रूथ टेबल और का 0 प्लस 0 क्या होता है? 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ये है आपका। क्या ये और ये सिमिलर है? अच्छा, ऐसा आपको फिर से दोबारा इसका बता देता हूँ। इसका ट्रूथ टेबल बनाइए, तो चलिए एंड गेट का आपका ए बी और आउटपुट लेके चलते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, ट्रूथ टेबल करिए तो एंड का 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्या ये और ये सेम है? कुछ समझ में आया आप लोगों को कि जो 4x1 मक्स से जब हम लोग बनाते हैं, तो आपका जो ट्रूथ टेबल है वही डायरेक्टली इनपुट में चला जाता है। आपको मैं बिना ट्रूथ टेबल से डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसे से सॉल्व करें, तो ये जो लॉजिक आप बना रहे हैं उसको आप सीधा ट्रूथ टेबल को वैल्यू पुटअप करें आंसर। तो इसको करके देखते हैं, चलिए। जैसे हम लोग यहाँ पे आ गया एक्स और गेट, ठीक है। एक्स और जो गेट है इसको आप किससे बनाना चाहते हैं? ठीक है, एक्स और गेट को यूजिंग 4x1 मक्स, ठीक, 4x1 मक्स से आप एक्स और गेट बनाना चाहते हैं, ठीक। ओके, तो कैसे बनाएंगे? चलिए, आपको ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। ट्रूथ टेबल कैसा है? ट्रूथ टेबल आपको याद होगा, ए बी और आउटपुट 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। आपको मालूम है एक्सॉर गेट में क्या होता है कि दोनों जब इनपुट डिफरेंट रहते हैं तभी आउटपुट आता है, दोनों डिफरेंट है तभी आउटपुट आएगा, और बाकी टाइम 0। तो ये आ गया तो आप इसको क्या करिए, इसको इनपुट ले लीजिए 0 1 1 0, और यहाँ पे आप सेलेक्ट लाइन ले लीजिए ए इंटू बी, और यहाँ पे आप आउटपुट ले लीजिए। सिंपल आउटपुट जो आएगा आपका आ जाएगा y इक्वल टू ए बार बी बार होगा, तब इंटू 0 करेंगे तो खत्म, ए बार बी होगा इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा, फिर ए इंटू बी बार करेंगे इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा, फिर ए इंटू बी इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। क्या यही आपका एक्सॉर गेट का है? हाँ, बिल्कुल यही लॉजिक एक्सप्रेशन एक्सॉर गेट का है। आप कुछ भी चीज करें आपका, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछता है कि एक हाफ एडर जो सर्किट है, हाफ एडर ये कितने में, मतलब कितने इसको 4x1 मक्स लगेगा, तो हाफ एडर याद है, हाफ एडर के लिए सम होता है ए एक्सॉर विद बी, और इसका जो डिफरेंस सॉरी इसका जो कैरी आता है वो आता है ए इंटू बी। अब आप बताइए कि ए एक्सॉर विद बी के लिए एक 4x1 मक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और आपका ए इंटू बी करने के लिए भी आपको सिंपल एक 4x1 मक्स की जरूरत पड़ती है। तो टोटल कितने की जरूरत पड़ी? आपको दो 4x1 मक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक। सेम चीज अगर हाफ सब्सट्रैक्टर करेंगे तो हाफ सब्सट्रैक्टर के भी यही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। तो कोई भी दो वेरिएबल फंक्शन जो है आपका, दो वेरिएबल फंक्शन जैसे ये अपन ए और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आसानी से, ठीक है, सिर्फ एक 4x1 मक्स से हो जाएगा। जैसे ए एक्सॉर विद बी किए, ए इंटू बी किए, सब एक एक 4x1 क्योंकि उनका ट्रूथ टेबल ऐसे ही है ना, ट्रूथ टेबल से अगर आप बनाएंगे तो एक 4x1 मक्स से आपका काम बन जाएगा कोई भी दो वेरिएबल का फंक्शन पे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग हमारा थर्ड मॉडल देखते हैं कि इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आता है तीसरा टाइप का मॉडल, ये है कि आपको मिनिमाइज करने को पूछा जाता है, कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। जैसे हम लोग किससे कर रहे थे, के मैप वगैरह से तो हम लोग कर ही रहे थे, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहता है उसको मिनिमाइज करने का वो काम ये करता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन से हम लोग बनाते हैं, चलिए। आपको ये एक मक्स का दिया हुआ है,
ठीक। इसमें आपको कितना इनपुट दिया हुआ है, 4 इनपुट दिया हुआ है, तो आपको 4 इनपुट है, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइन है, ठीक। और यहाँ पे ये आउटपुट है। इसका कुछ इनपुट ऐसा है कि इसके जो दोनों स्टार्टिंग वाले इनपुट है उसको आपको सी बार के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इसका जो इनपुट है उसको आप सी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक। और यहाँ पे आपको आ गया है ए इंटू बी, ठीक। और आपको आउटपुट बताना है, ठीक। आउटपुट इसका मिनिमाइज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी होगा ए, ठीक है, बार बी बार अगर आप करेंगे तो आपको सी बार से आपको वो होंगे, कनेक्ट होगा। फिर जब ए बार बी करेंगे तो आपको सी बार से ही होगा। फिर आप ए इंटू बी करेंगे, ए बी बार, तो आपको सी मिलेगा। और ए इंटू बी करेंगे तो आपको सी मिलेगा, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये तो आपको देखिए, अगर आप ट्रुथ उससे जाना चाहें, बुलियन एक्सप्रेशन से करना चाहें, के मैप से करना चाहें, जो से आप करना चाहें कर सकते हैं। आपको इसमें डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करना अगर आता है, तुरंत तुरंत बुलियन आता है, तो आप तुरंत तुरंत बुलियन से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कहाँ से आप सॉल्व करेंगे, बी बार कॉमन ले लेते हैं, बी बार कॉमन ले लिए तो आपका आ गया ए बार सी बार प्लस ए इंटू सी, जो कि आप कर सकते हैं ए एक्स नॉर विथ सी, ठीक। प्लस यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको फिर मान लीजिए बी को कॉमन लेते हैं, तो बी को कॉमन ले लिए, फिर आपको मिल गया ए एक्स नॉर विथ सी। और आप यहाँ पे ए एक्स नॉर विथ सी को कॉमन ले लिए तो बी प्लस बी बार खत्म, तो आपका ये आ गया। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेट सपोज कि आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन देता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको 4 इनपुट दे रखा है, ठीक। और यहाँ पे आपको 2 सेलेक्ट लाइन और ये आउटपुट। यहाँ पे आपका इनपुट कुछ इस प्रकार दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे सी बार है, ठीक है। यहाँ पे जो सेलेक्ट लाइन है उसमें ए और बी दे दिए है, और आउटपुट यहाँ पे आपको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने का देखिए, जब कभी भी ए बार बी बार होगा, ठीक है, जब दोनों ए बार बी बार होगा तो सी के साथ कनेक्ट होगा, तो सी आ गया। फिर ए बार बी होगा तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक। प्लस ए इंटू बी बार होगा तो इंटू 0 होगा, प्लस यहाँ पे ए इंटू बी होगा तो यहाँ पे सी बार होगा, सिंपल सा चीज। अब आप इसको लॉजिक से करें या ट्रूथ टेबल से करें, आपकी मर्जी। आप इसको, चलिए एक ट्रू आपको के मैप से भी बना देता हूँ। 0 0 1 है, तो ये आपका टोटल 1 लिखा गया, ठीक। 0 1 है मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे, अच्छा चलिए इसको आप ऐसे मत करिए, चलिए, क्योंकि उसमें ये पूरा वो नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म पे नहीं है, तो आप इसको ट्रूथ टेबल से ही बना लीजिए, ठीक। यहाँ पे आपका ट्रूथ टेबल बन गया, 3 के लिए है, तो ए बार ए हो गया, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ए बार बी बार सी है, तो ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, तो ये हो गया ए बार बी, ए बार बी है, ठीक है, ए बार बी, तो ये ए बार बी यहाँ पे आ गया, ठीक। उसके बाद आ गया ए बी बार को, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। ए बी इंटू सी बार, ए इंटू बी सी बार, बी सी बार, तो ये हो गया। तो ये है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऑक्टेट नहीं बन सकता, क्वाड नहीं बन सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पेयर बना देंगे, इसका पेयर बना देंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा। तो आपका ये आ गया, ए बार है, ए बार है, और आपका आ गया सी, ए बार सी, प्लस आपका आ गया बी इंटू सी बार, ठीक। ये आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है जो इससे निकल सकता है। बहुत आसान था मेरे ख्याल से सॉल्व करना, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं थी। तुरंत तुरंत अगर आपको बाकी का वो आता है, के मैप आता है सॉल्व करने, तो आपका ये बनने की चांसेस हैं, ठीक। इसके बाद इसमें जो लास्ट मॉडल आता है वो आता है आपका, टोटल 4 मॉडल कराने थे, तो 3 मॉडल तो हो गए हैं इसके क्वेश्चन। आपको एक और आपको बताता हूँ, ठीक। ठीक है, एक और मॉडल के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। वो मॉडल कौन सा है,
वो मॉडल है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन। मतलब अगर आपको कोई लॉजिक एक्सप्रेशन दिया है तो क्या आप उसको मक्स से बना सकते हैं क्या? तो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ऑफ गिवन लॉजिक एक्सप्रेशन, गिवन लॉजिक एक्सप्रेशन, ठीक, यहाँ पे आ गया गिवन लॉजिक एक्सप्रेशन को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं कि क्या। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है आपको, लेट सपोज कि आपको एक क्वेश्चन दिया है एफ फंक्शन एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, आपको दे दिया है समेशन ऑफ 0 1 3। मान लीजिए ये आपको दिया है और आपको क्या करना है, आपको इसको 4x1 मार्क्स से इम्प्लीमेंट करना है, 4x1 मार्क्स, ठीक। 4x1 मार्क्स में तो आपको पता है कि आपको 2 मिनट नहीं लगेगा आपको तुरंत बनाने में, क्योंकि 4x1 मार्क्स में आपको अगर 3 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, मतलब 2 वेरिएबल का है ये, 2 वेरिएबल से आपको बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत क्या बोलते हैं, इसका वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल ले लीजिए। ट्रूथ टेबल में ही आपको दे रखा है कि 0 1 3 में इसका आउटपुट आ रहा है, तो 0 में इसका आउटपुट है, 1 में इसका आउटपुट है, 2 में नहीं है आउटपुट, 3 में उसका आउटपुट है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए और इसको आप ले लीजिए ए और बी, और आउटपुट आपका आ गया, सिंपल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एकदम आसान था, ठीक है। अगर आपको 3 वेरिएबल का क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए आपको एफ ए कॉमा बी कॉमा सी 3 वेरिएबल का है, मान लीजिए आपको कोई देता है समेशन ऑफ एम 0 1 4 6 7, लेट सपोज ये क्वेश्चन है, और बोलता है कि आपको 8x1 मार्क्स से बनाना है। तो कभी जैसे देखिए ये 4x1 मार्क्स में डायरेक्ट ट्रूथ टेबल कब आया, जब ये 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के लिए 4x1 मार्क्स चल जाएगा। वैसे 3 वेरिएबल के लिए 2 to the power 3 मतलब 8 मार्क्स को भी आप डायरेक्ट, मतलब अगर आपको 8x1 मार्क्स बोल दिया है और आपको 3 वेरिएबल है, तो आपको जो वैल्यू दे रहा है उसको आप डायरेक्ट इसके वैल्यू में पुटअप करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अब बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बन रहा है, ठीक। ओके, अब मान लीजिए आपको 3 वेरिएबल का 4x1 मार्क्स से पूछता है, तब थोड़ा सा वो है, चैलेंजिंग है। तो आपको यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बोलता है इम्प्लीमेंट करिए, लेट सपोज एफ ए बी सी, ये 3 वेरिएबल का आपको दे रखा है समेशन ऑफ एम, लेट सपोज 0 1 4 6 7, ठीक है। ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको बनाना है, और आपको किससे बनाना है, 4x1 मार्क्स से। अब दिक्कत है, ठीक, यूजिंग, अगर आपको बोल दिया है यूजिंग ए बी एज सेलेक्ट लाइन, आपको सीधा सीधा बोल दिया कि ए बी को आप सेलेक्ट लाइन के लिए इस्तेमाल करिए, ठीक है, ए बी को आप सेलेक्ट लाइन के लिए इस्तेमाल करिए। अब आपको क्या होगा, देखिए लेट सपोज, चलिए यहाँ पे आपका ये है 4x1 मार्क्स में आप, अच्छा अब आप ये बताइए कि क्या आप इसको डायरेक्टली लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक, 3 वेरिएबल है, ज्यादा संख्या में आ रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रूथ टेबल को नहीं लिख पाएंगे। तो इसका कैसे बनाया जाए, इसको, इसमें क्या वैल्यू पुटअप की जाए जो हमारा 4x1 मार्क्स में ही आंसर आ जाए, यही हमारा चैलेंजिंग टास्क है। तो इसको करने के लिए आपको एक टेबल की जरूरत पड़ती है। टेबल में आप चलिए पहले इनपुट ले लेते हैं, इसमें i0 i1 i2 और i3, ये 4 इनपुट हैं हमारे, i0 i1 i2 i3, है ना, 4 इनपुट हैं। और उसके बाद क्या है, आपको ए बी को सेलेक्ट लाइन लेना है, तो जो सी है वो बच गया, तो एक बार आप सी बार कर लीजिए और एक बार सी कर लीजिए, जैसे अपन के मैप में करते नहीं है, के मैप में आप ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बार लेते हैं, फिर ए लेते हैं, है ना, वैसे यहाँ पे सी बार और सी ले लीजिए। अब आप देखिए आप यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए ठीक है, तो देखिएगा मेरे ख्याल से 1 मिनट चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। यहाँ पे आप इसको कंसीडर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक देखिए लाइंस आप देखेंगे ए बी और सी, इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1,
ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आप देखिए कि आपको ए और बी को सेलेक्ट लाइन बोल दिया है कि ए और बी तो भैया आपके सेलेक्ट लाइन में है, तो आपका सी बस बच जाएगा। तो सी देखिए यहाँ पे आपका जीरो है, तो इसको अपन सी बार बोल सकते हैं, इसको अपन सी बोल सकते हैं, इसको अपन सी बार, इसको अपन सिर्फ सी, ये वाला जो है उसको अपन बोल रहे हैं सी बार सी, है ना। इसको अपन बोल रहे हैं सी बार, इसको बोल रहे हैं सी, क्योंकि ए बी को तो अपन छू ही नहीं सकते, तो ये सी को कब कब सी बार लिख सकते हैं, कब कब क्या लिख सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो जीरो को दिखाती है, ये वन को, ये टू को, ये थ्री को, ये फोर को, ये फाइव को, ये सिक्स को, ये सेवन को। अब आप देखिए कि टोटल आपका जो क्वेश्चन में दिया है 0 1 4 6 7, ठीक है। जीरो आपका आ गया इससे उधर 0 1 4 6 7, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। तो आप देख लीजिए, चलिए पहले तो आपको ये टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनेगा, सी बार कहाँ कहाँ पे है, सी बार है आपका जीरो में है, सी बार आपका टू में है ना, जीरो पे है, टू पे है, फिर आपका फोर पे है, सिक्स पे है, फोर पे है, सिक्स पे है, और सी कहाँ कहाँ पे है आपका 1 3 5 7, ये संख्या आपका सी को दर्शाती है। आपका जो आउटपुट है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आउटपुट आपका आ रहा है जीरो पे, वन पे, ठीक है, फोर पे, सिक्स पे और सेवन पे, यही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए दोनों को मान लीजिए अगर आप देखेंगे ऐड करेंगे, मतलब ये देखेंगे तो सी प्लस सी बार खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वन आ जाएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपका कोई भी नहीं है तो यहाँ पे आपका आउटपुट जीरो आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक ही है, कौन है, सी बार है। यहाँ पे आपका दोनों हैं तो यहाँ पे वन आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, आई नॉट के जगह में अगर आप वन रख दें, आई वन के जगह में आप जीरो रख दें, आई टू के जगह में सी बार रख दें, और आई थ्री के जगह में आप वन रख दें, तो आपका 1 0 सी बार 1। और यहाँ पे आप इनपुट सेलेक्ट लाइन ले लीजिए ए इंटू बी, ठीक है, ए और बी। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1 0 सी बार 1 ए इंटू बी। तो ये है कुछ आपका y का जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो बिल्कुल समेशन ऑफ m 0 1 4 6 7 आपका आएगा, ठीक है। ठीक, तो अल्टीमेटली आपको तीन वेरिएबल, यहाँ पे तीन वेरिएबल वाला वो था, तीन वेरिएबल आपको कितने मार्क्स से बना, आपको एक 4x1 मार्क्स लगा, एक 4x1 मार्क्स लगा आपको। कितने देखिए यहाँ पे सी बार है, तो सी बार के लिए आपको नॉट गेट की जरूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ पे नॉट गेट मतलब एक मार्क्स आपको लग गया और एक मार्क्स यहाँ पे लग गया, ठीक। तो अल्टीमेटली आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे ख्याल से आ गया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन, मतलब अगर आपको प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के आपको बता देता हूँ, फिर आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, लेट सपोज एफ ए बी सी, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक। इसमें आपको बोल दिया है समेशन ऑफ m 1 2 3 5 6 7, ठीक। ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसको आपको बनाना है यूजिंग ए सी एज सेलेक्ट लाइन, ठीक। लेट सपोज आपको ए सी को सेलेक्ट लाइन आपको बोल दिया है बनाने के लिए, और अब आपको बोल रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक। किसमें करेंगे, 4x1 मार्क्स में ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको ये है आपका, ये 4x1 मार्क्स है, यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक। अब इसका हमको आई नॉट नहीं मालूम, आई वन नहीं मालूम, आई टू नहीं मालूम, आई थ्री नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि ये जो सेलेक्ट लाइन है वो ए और सी ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आउटपुट आना है, आउटपुट आना है। तो अब कैसे होगा आउटपुट, सबसे पहले तो अपन इसको चार्ट बना लेते हैं कि इसका चार्ट कैसे बनेगा, ए बी और सी, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1, ठीक है। 1 0 0 है, 1 0 1 है, 1 1 0 है और 1 1 1 है, ठीक।
अब आपका आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। आप ये बताइए कि क्या सेलेक्ट लाइन लेने बोल रहा है, ए और सी एज अ सेलेक्ट लाइन बोल रहा है। तो बी कब कब है, यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे बी बार है, ठीक। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है। इसको क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, 1 2, है ना, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब आप इसका टेबल बना सकते हैं। टेबल कैसे बनेगा, देखिए, I0 लिख दीजिए, I1 लिख दीजिए, I2 लिख दीजिए, I3 लिख दीजिए। और यहाँ पे आप कौन से लिख सकते हैं, बी बार और बी, क्योंकि ए और सी तो सेलेक्ट लाइन में चला गया, तो बी बार लिख सकते हैं। बी बार कब कब है, देखिए, बी बार 0 और 1 में है, 0 और 1 में आपका बी बार है। फिर आपका कब है अगला, 4 और 5 में है, तो 4 और 5 है। वैसे ये कब है, बी कब है, तो 0 1 2 3 पे है, फिर 4 5 6 7 पे है ना। ये आपका टेबल अब बन गया। अब आपको क्या करना है, देखना है कि क्या इनपुट है, 1 2 3 5 6 7। तो आप इसको प्लॉट कर लीजिए, 1 2 3 5 6 7, है ना, 1 2 3 5 6 7 आपका दिया हुआ है। अब आप इसको वो बना दीजिए, क्या बना दीजिए, इसका आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ बी ही आउटपुट आउटपुट यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे तो आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक। ये सिर्फ आपका बी ही है और यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा। तो अब आप ये जो सर्किट है ये आप इसमें बना सकते हैं। क्या होगा, बी होगा इसमें, अगर इनपुट दे दें, इसमें 1 होगा, इसमें बी होगा और इसमें आपका 1 होगा। तो आपका ये हो जाएगा B1। ए सी तो आपका सेलेक्ट लाइन हो ही गया था और ये आपका आउटपुट। तो कितना आसान है मेरे ख्याल से आपको बनाना, बस आपको ये इम्प्लीमेंटेशन टेबल आ जाए बनाना कि कैसे बनाते हैं इम्प्लीमेंटेशन टेबल, उसके बाद तो आपका ये ट्रूथ टेबल बन गया। तो इस 4x1 मक्स से, मतलब 3 वेरिएबल में 4x1 मक्स बनाना भी मेरे ख्याल से आसान था, ठीक है। तो इस प्रकार आपको चारों मॉडल में पढ़ा दिया जो मक्स के लिए रिक्वायरमेंट था, मतलब मल्टीप्लेक्सर से जनरली यही क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद आता है डी मक्स वाला एरिया, डी मक्स अपन करेंगे, फिर डिकोडर वगैरह देखेंगे डिकोडर क्या होता है और फिर एनकोडर क्या होता है, ठीक। तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा उम्मीद है अगले लेक्चर में, डिकोडर एनकोडर वाला, और आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट खत्म हो जाएगा मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके बाद फिर हम लोग सीक्वेंशियल देखेंगे उसके बाद, ठीक। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये और आगे भी जाए। और कमेंट भी करिएगा कि कैसा लग रहा है ये लेक्चर। ठीक है, तब तक के फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को। जय हिंद, जय भारत, ठीक।